यूं लगता है जैसे अब इसका वक्त बहुत करीब है। कराइन ये अब बता रहे हैं कि ये जंग जिसके बारे में गुज़िश्ता कई सौ साल से जिक्र होता रहा, वो अब सर पे आन पहुंची है कि किसी वक्त भी नकारा जंग बच जाए। अब वक्त ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एक मशहूर हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इमाम कुर्तबी ने भी जिक्र किया, इसमें आपने मुख्तलिफ खित्तों के बारे में, उनकी आपस की रिफ्ट के बारे में, बड़ी मशहूर हदीस है, बैज़ाल अर्द वाली बात है कि दुनिया के अंदर खराबी। उसमें एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन दी हुई। मैं उससे सारे पूछ जाता हूँ कि हमारे इसमें क्या हो। आपने फरमाया खराब सिंध मिनल हिंद, हिंद की जो सिंध जो है, जो हमारा इलाका है, इसमें जब खराबी आएगी तो हिंद की तरफ से आए। वह खराब अल हिंद मिन सीन, और हिंद को तबाह जो है वो चीन करेगा। अब ये जो 1400 साल पहले गाइडलाइन थी, ये फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन है। ये जो आप देखिएगा कि ये जो आप बताइएगा कि इस सारे आप इस सिनेरियो में, क्योंकि जो आदात शुमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से निकालने वाले लोग जो हैं वो करते भी हैं, आपके इरशादात से सदियों से हमारे यहाँ इसका इब्न अरबी ने ख़ास तौर पे। आपके नज़दीक क्या चीन इस जंग के अंदर कूदेगा? क्योंकि हदीस तो मौजूद है। शायद शुरू में न कूदे। अच्छा, लेकिन लेटर वो उनकी अटमोस्ट एफर्ट ये होगी कि पीछे रहें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट कर दी जाए, ठीक, मैटीरियली। ठीक है। लेकिन इसी जंग के दौरान एक वक्त आएगा, अच्छा, कि चीन कूदना पड़ेगा और रास्ता नहीं। और ये आपने खित्ते की बात कर ली, ये पूरा खित्ता ही वल्नरेबल हो गया है। वल्नरेबल हो जाएगा। जो हमारे पड़ोसी हैं वेस्टर्न साइड पर, नॉर्थ में, सब हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें, तो नजर तो यही आता है। जहाँ ये खित्ता वल्नरेबल हो गया। ठीक, और ये रीजनल लेवल पर चली जाएगी। अच्छा साहब, जो सबसे अहम सवाल पाकिस्तान की जो तहदीस नेमत थी हमारे साथ, अगला साल, पिछले साल 70 साल हमने बहुत इस नेमत का उड़ाया, बहसीयत कौम उड़ाया है, बहसीयत इंटेलेक्चुअल उड़ाया है। कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने इस नेमत का शुक्र अदा किया, सिवाय उस गरीब आदमी के जिसने 1 रुपया कमाया और 8 आने दे दिए। ये बताइएगा कि आइंदा इस साल के अंदर इस कौम को क्या कहना चाहेंगे? इतनी दलीलों के, रोशन दलीलों के, इस कोरोना दलील के बाद। और ये सब चूंकि शेर व शायरी मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं आमतौर पे शेर का हुलिया बिगाड़ देता हूँ। तो वो जो अल्लामा साहब ने एक बात कही थी कि बात है रसवाई की। जी जी, हमें एक तरफ अब तवज्जो देना होगी, और वो तवज्जो देना होगी मास कम्युनिकेशन के जरिए से। अच्छा, और हमारे मुल्क के अंदर जो मास कम्युनिकेशन का जरिया है वो मस्जिद का मंबर है। ठीक, इससे बड़ा कोई नहीं, कोई मीडिया कोई नहीं हमारे पास। वहां से अब हमें एक आवाज उठानी होगी। वहां से अब तक हम आवाज ये उठाते रहे हैं कि नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। हाँ, सिर्फ नमाज यकीनन बुनियादी रुकन है इस्लाम का, और सबसे ज्यादा अहम इबादत है ही नमाज। कोई शक नहीं। फर्क है एक काफिर और मुसलमान के दरमियान। लेकिन जो एक चीज हमारे अंदर दर आई है पिछले 2-4 डेकेड्स में, वो ये है कि हमारे यहाँ हसूल इल्म पर बड़ा जोर है। अच्छा, हाँ। ये मैंने तकल्फन अज़राए मरबत इल्म कह दिया, हसूल डिग्री पर, हसूल मालूमात पर, इंफॉर्मेशन। अब ये है कि जो इल्म और मालूमात में फ़र्क है वो इतना ही है कि जब तक मालूमात हमारी ज़िंदगी के रवैयों को बदलना न शुरू कर दे, वो सिर्फ मालूमात रहती हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी के रवैयों पर असरअंदाज हो गई तो इल्म हो जाता है। ठीक, हम बड़ी बड़ी बारीक बातों का इल्म तो हासिल करते हैं, लेकिन समहाउ और दी अदर
माजरत के साथ कि उस पर अमल नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। मैं बचपन से ये सुनता चला आ रहा हूँ, जब से होश संभाला, कि झूठ बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आज तक बड़ी रवानी से झूठ बोल रहा हूँ। मैं ये सुनता आया कि सच बोलना बड़ी अच्छी बात है। सच नहीं मैं बोलता, नहीं बोलता। इसी तरह और चीजें हैं। तो अब मेंबर से आवाज उठनी चाहिए कि चाहे हम एक लफ्ज सीखें लेकिन उस पर अमल तुंदही से कर लें। ये जो साल सुबह तुलू हो जाएगा, हम एक अहद ये कर लें कि इल्म चाहे एक हरफी हो लेकिन हम उस पर अमल कर लें। सही। तो यकीन कीजिए कि देखते ही देखते हमारा अपना मुल्क जन्नत में तब्दील हो जाएगा। आपने जो बात की है ना इन्फॉर्मेशन की, इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और कुछ नहीं है। खबर इन्फॉर्मेशन को कहते हैं ना, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। अच्छा, ये जो नजर है, ये इसकी तलाश, आप ये बहुत सीरियस टॉपिक पे आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग बहुत परेशान हैं, सच्ची बात है। सार्थर ने कहा था ये 21वीं सदी जो है इट्स सेंचुरी ऑफ एंग्जाइटी, ये इस्तराब की सदी है और इस्तराब है। जितने लोग नफ्सियाती मरीजों को रूहानियत में एक सुलेस मिलता है, एक सुकून मिलता है, इसकी तलाश कैसे की जा सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2021 का तोहफा होगा आपकी तरफ से। और ये मुकबिल जान साहब, मैं ये समझता हूं कि ये जो सवाल अब आपने किया, इसको आपसे बेहतर शायद ही कोई समझ सके और इसका जवाब आपसे बेहतर शायद ही कोई दे सके। लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं एक छोटी सी अर्ज कर देता हूं कि रूहानियत जिसको हम कहते हैं, ये वो रूहानियत है ही नहीं जो पीछे एक्सरसाइज होती रही। सुभान अल्लाह। हमने रूहानियत को कश्फ करामात, चिल्ले मुजाहिदे, इनके नाम पर इसको हम कहीं से कहीं ले गए। रूहानियत तो इसलिए थी कि इससे तज़किया नफ्स हो जाए और हमारी जो वो ख्वाहिशात जो हमें शरीयत के अहकामात से दूर ले जाती हैं, हम अपने नफ्स को कुचल दें और वो ख्वाहिशात जन्म ना लेने पाएं और हम शरीयत के असूलों पर। असल रूहानियत तो वो थी। लेकिन हुआ क्या है कि इंडिया में जिस तरह उनके अपने मजहब का हुलिया बिगड़ा, हिंदुइज्म का, बिल्कुल ओरिजिनल हिंदुइज्म यकीनन कुछ और था, वक्त के साथ साथ उसके अंदर रसूमात शामिल होती गई, हत्ता कि अब वो मजहब है ही नहीं, वो रसूमात का मजमूआ है। ये कल्चरल एक पैटर्न बन गया है, माशरती जिंदगी है। इसी तरह रूहानियत के अंदर हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूहानियत में कंटेमिनेशन होना शुरू हो गई। बिल्कुल। और साधुओं के देखा देखी हम एक मखसूस तर्ज जिंदगी की तरफ जाते दुनिया वाला आ गया हमारा।